वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर जो आज का हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है बच्चा, वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग अभी जारी करी गई है। ठीक है, क्या करी गई? जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 है उसकी रैंकिंग जारी करी है। आपको पता होगा कि जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के ऊपर मतलब एक जो है स्वच्छ अभियान के तहत ये कार्यक्रम चलाया जाता है। तो इसमें जो है ये देखा जाता है इस रैंकिंग के अंदर कि कौन सा शहर या कौन सा राज्य ऐसा है जो स्वच्छ है, जो कोई बहुत ज्यादा क्लीन है। तो उसके ऊपर अभी ये रिपोर्ट जारी करी गई है। तो इस रिपोर्ट में कौन सा शहर या कौन सा राज्य प्रथम पर है उसके ऊपर बात करेंगे। किसका इसमें स्थान सबसे लास्ट में आया है उसको जानेंगे। किस बिहार पर ये जो है रैंकिंग जारी करी जाती है उसमें बात करेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा, टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा बच्चा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप जरूर ज्वाइन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंटों की थोड़ा सा। तो देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 रैंकिंग जो जारी की गई है, स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की एक सूची होती है। याद रखिएगा कि ये जो सूची होती है बच्चा, वो स्वच्छ सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी भारत की एक जो है सबसे स्वच्छ शहरों की एक सूची होती है। अब ये जो पहली सूची जारी हुई थी 2016 में, शहरी स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। क्या क्यों करी गई थी? ध्यान से सुनो। और कब करी गई थी? 2016 के अंदर पहली बार देखा गया था कि शहरी स्वच्छता को प्रोत्साहित यानी कि बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको शुरू करा गया था। अब दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और स्वच्छता सर्वेक्षण इसको माना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और स्वच्छता सर्वेक्षण, यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण क्यों कह रहा हूं मैं यहाँ पर, ये वर्ड क्यों यूज करा? क्योंकि पूरी रिपोर्ट के बाद इसको जारी करा जाता है। ठीक है, शहरों का जो मूल्यांकन होता है, शहरों का जो मूल्यांकन होता है वो 3 मापदंडों के आधार पर किया जाता है। इसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा भाई। यहाँ पर एक बात बोली गई है कि शहरों का जो मूल्यांकन होता है, शहरों का जो मूल्यांकन किया जाता है वो किस लिए करा जाता है? वो इसलिए करा जाता है ताकि क्या हो सके, 3 मापदंडों के आधार पर करा जाता है, यानी कि 3 तरीके से देखकर इसका जो है रैंकिंग को जारी करा जाता है, ये आप कह सकते हैं। अब किस तरीके से? जैसे सेवा स्तर की प्रगति कैसी है। क्या सेवा स्तर की प्रगति कैसी है? यानी कि करीबन 3000 अंक आने चाहिए। प्रमाण कैसा है? उसके बाद नागरिकों की आवाज, और इसमें कुल 7500 अंक हैं। ठीक है ना, मतलब पूरे जो है टोटल एक तरीके से आप एग्जाम समझ लीजिए कि 7500 अंक है। ठीक है, जिसमें से 3 मापदंड होते हैं। जैसे मापदंडों के आधार पर जो इसको निकाला जाता है, यानी कि 3 स्टेज मान लीजिए, जैसे यूपीएससी होता है ना, 3 तरीके से होता है। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो उसी तरीके से पहले सेवा स्तर की प्रगति देखी जाती है, उसके बाद प्रमाण देखा जाता है, उसके बाद नागरिकों की आवाज किस तरीके से, मतलब वो जो चाहते हैं वो हो रहा है नहीं हो रहा है, उस तरीके से टोटल मिला के 7500 अंक इसके अंदर रखे जाते हैं। 2022 के संस्करण ने इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर, यानी कि 1 लाख से अधिक आबादी के साथ के रूप में सूचीबद्ध किया था 2022 के अंदर। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इंदौर इस बार भी सबसे प्रथम पे रहा है, सबसे बढ़िया शहर के रूप में। अब इंदौर के बाद सूरत और जो है नवी मुंबई का स्थान इसमें मिला है इस बार। ठीक है बच्चा, तो पहले पर जो है 2022 में सबसे स्वच्छ शहर अगर कोई सा है तो वो इंदौर है। ठीक है, और इंदौर कब से चलता आ रहा है स्वच्छ, अभी बताऊंगा, आगे वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद सूरत है और उसके बाद नवी मुंबई है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आप 4 पॉइंट जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि भैया कब ये शुरुआत हुई, किसके द्वारा इसको जारी करा जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, वो सब चीजें। अब स्वच्छ सर्वेक्षण जो 2022 है, इसकी रैंकिंग को जो अभी जारी किया गया है, इसके ऊपर एक बात और याद रखिएगा कि इस साल के संस्करण में भारत भर में करीबन 4354 शहरों को शामिल किया गया है। कितने? 4354 शहर। ये एक डाटा आपको याद रखना है, बहुत बड़ा डाटा है। 4354 शहरों को जो है शामिल करा गया है। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा आगे और विस्तार से समझ लेते हैं। इंदौर भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर बन गया है। 7 सितारा, और इंदौर करीबन 6 से 7 सालों में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है बच्चा, ये याद रखिएगा। तो इंदौर भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर बन गया है। 5 सितारा कचरा मुक्त शहर, देखिए 7 सितारा का मतलब ये 7 सालों से बनता हुआ आ रहा है। 5 सितारा की अगर बात करेंगे तो
5 सितारा में बात करूं तो ये जो किताब मिला है वो सूरत को, भोपाल को, मैसूर को, विशाखापट्टनम, नवी मुंबई और तिरुपति के प्रदान किया गया है। यानी कि 7 सालों से इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जो स्वच्छता और स्वच्छता सर्वेक्षण के ऊपर अपनी बढ़िया से बढ़िया रिपोर्ट प्रकाशित करता है। बढ़िया है, स्वच्छ शहर है बिल्कुल। और 5 सितारा यानी कि 5 जो लगातार 5 सालों से बने हुए रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पे कह सकते हैं आप, सूरत, भोपाल, मैसूर, विशाखापट्टनम, नवी मुंबई और तिरुपति है। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में अगर बात करूं तो महाराष्ट्र पंचगनी सबसे ऊपर है। इसके बाद छत्तीसगढ़ और पटना और महाराष्ट्र के करहड़ में जो है उसका नंबर आता है। 1 लाख से कम आबादी वालों की बात वाले गंगा शहरों की बात करें तो बिजनौर को सबसे स्वच्छ के रूप में जो है सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद कन्नौज और गढ़मुक्तेश्वर जो है सेवर जो है वो है। इसके अलावा सफाई मित्र सुरक्षा में तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, 7 सितारा, 5 सितारा, उसके बाद 1 लाख से कम आबादी वाले शहर महाराष्ट्र पंचगनी ये सब है, छत्तीसगढ़ पटना ये महाराष्ट्र है। 1 लाख से कम आबादी वाले गंगा शहरों की बात करें बिजनौर स्वच्छता में है, ठीक है। उसके बाद कन्नौज और जो है गढ़मुक्तेश्वर जो है उसका नंबर आता है, ठीक है। सफाई मित्र सुरक्षा में देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, तिरुपति को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार दिया गया है। कर्नाटक को शिवमोगा को जो है फास्ट मूवर सिटी अवार्ड मिला है। राज्य में मध्य प्रदेश को शीर्ष प्रदेश के रूप में नामित किया गया है। उसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का स्थान रहा है। 100 से कम यूएलबी यानी कि यूएलबी का मतलब होता है शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में अगर बात करेंगे तो सूची में त्रिपुरा सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट आपको, ये जो 5, 3, 6 पॉइंट है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें सब बताया गया, कम आबादी वाले, ज्यादा आबादी वाले, गंगा में रहने वाले, यूएलबी वाले, उन सबको तो याद रखिएगा, एग्जाम में आपके काफी हेल्प करेंगे। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस इस रैंकिंग के ऊपर। आई होप आप इस रैंकिंग को अच्छे से जाने होंगे। कोई डाउट लगा हो, कुछ लगा हो मैंने नहीं बताया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर आपको जरूर कर देना है। और अगर आपने सुबह की जीके जीएस वाली क्लास नहीं देखी हो तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक फ्राइडे और सैटरडे वाली वीडियोस नहीं देखी हो, जो फ्राइडे और सैटरडे को हमने वीडियो कराई थी, अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो उसे जरूर देखिएगा। इस फ्राइडे सैटरडे भी आपको वीडियो मिलने वाली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।